हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज हम इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कार्तिक मास का महत्तम अध्याय 28 और 29। ये दोनों ही अध्याय बहुत ही पावन पवित्र फलकारी हैं। बड़े मन भाव से सुनिएगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिकेय ठाकुर जी की जय। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव हमें वरदान। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय, यशोदा मैया के लाडले की जय, नंद बाबा के दुलारी की जय। आइए कार्तिक मास महत्तम 28 का श्रवण करते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, सूत जी कृपया करके कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महत्व सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि हे बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से वह गौ चराने लगे थे। इसी से यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। इस दिन सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन करना चाहिए। तदंतर प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी के परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, उसके सब पाप गोधूली से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन गोधूली के समय गौ के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौ के दान का फल मिलता है। यदि इस दिन सायकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह अपनी जयंती योग होता है। इसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिकेय ठाकुर जी की जय। आइए अब कार्तिक मास महत्तम 29 का श्रवण करते हैं। राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र और पुराणों के जानने वाले हैं। सो कृपया करके यह बतलाइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा होती हैं और उनका क्या फल होता है। यह वृत्तांत सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 परिक्रमा की जाती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी और इंद्र देवता का संवाद है। व्यवस्थित मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लगे कि हे गुरुदेव, महाकाल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला रहता है, वह सब कुछ बता सकता है। अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों और इंद्र को लेकर सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने गुरुजी सहित इंद्र आदि देवों को पूजन और आदर सत्कार किया। उनका आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गए। तत्पश्चात कहने लगा कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमने कैसे प्राप्त की? तुमने कौन सा यज्ञ, दान अथवा तप किया था तथा महाकल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा कि हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहाँ पर रहते हुए हमारे सामने ब्रह्म हो चुके थे और उनकी हम गणना नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम वहाँ स्वर्ग में आए, सो हमने जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई है, तो उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर में बैठे हुए थे। तभी एक शिकारी ने हमें बाढ़ मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया
उस कुत्ते को देखकर दूसरे कुत्ते भी वहाँ आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी, वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर हाथ में ले लें। नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। करते हुए सूर्य उदय से पहले ही प्रारंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्य उदय के बाद भी की जा सकती है। तो देखा आपने परिक्रमा की कितनी महिमा है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे दामोदर भगवान, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। आप भी कार्तिक स्नान में परिक्रमा अवश्य करें। तुलसी संग शालिग्राम भगवान जी की परिक्रमा करें। एकादशी पर श्री कृष्ण भगवान की परिक्रमा करें। गौधुली बेला में जो गौष्टमी होती है, गोपाष्टमी, गौ माता की परिक्रमा करें। पीपल की परिक्रमा करें। किसी तीर्थ स्थान पर, गंगा घाट पर, किसी पवित्र नदी में जाएं तो वहाँ पर बत्तियाँ जलाएं। 14 पर भगवान विष्णु के प्रति जोत जलाएं और परिक्रमा करें। परिक्रमा की बहुत ज़्यादा महिमा है। हमारे सारे पाप जो होते हैं, जो हमने कभी अनजाने जाने में किए हों, वो परिक्रमा के साथ बह जाते हैं। इसलिए कार्तिक स्नान में परिक्रमा की बहुत ज़्यादा महिमा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मिनिट लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।